वेलकम बैक टू चिमेनिया। दिस रुचि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, फैसिनेटिंग है, जिनकी लाइफ स्टोरी सुन के हम सबको गूज़बम्स आ जाते हैं और हम लोग दिल से ये बात बोलते हैं कि वो आज जो भी हैं उनकी मेहनत की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसको टैकल करके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। बात करी थी, उनका नाम है रतन टाटा, जिनकी लाइफ स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। उनकी लाइफ की कुछ स्टोरीज है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में पैदा हुए थे और उनकी 10 साल की उम्र में उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था और वो अपनी दादी के साथ उन्होंने अपना सारा बचपन गुजारा है। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की सारी पढ़ाई मुंबई में और बॉम्बे में और शिमला में की है। उसके बाद वो आर्किटेक्ट की भी पढ़ाई किए थे और इसी आर्किटेक्ट की वजह से वो 61 में एज अ ग्राउंड फ्लोर मैनेजर उन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया था। फिर 1970 तक उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे जगहों पे काम किया और 1970 में उन्होंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया और 71 में उनको एक टीवी और रेडियो की कंपनी मिली जो बहुत लॉस पे चल रही थी। उसकी जिम्मेदारी उनको मिली थी नेल्को की, जिसका प्रॉफिट उन्होंने 2% से 20% तक पहुंचा दिया था। बट कुछ केसेस की वजह से उनको वो कंपनी बंद करना पड़ा और वो भी एक तरह से उनका लॉस कंसिडर किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर भी एक दो जगह और काम किया और वहाँ भी उन्हें कुछ खास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने अपने वापस से मैनेजमेंट की पढ़ाई कंप्लीट करके 1998 में उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट निकाला था जो था टाटा मोटर्स, और उन्होंने अपना पहला कार का मॉडल निकाला था इंडिका। लेकिन इंडिया के ऑडियंस से उन्हें उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो फिर बिल फोर्ड के पास वो अपनी कंपनी मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बोला था कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुमने अपना बिजनेस इस इंडस्ट्री में शुरू ही क्यों किया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन रतन टाटा's लाइफ। इस चीज़ का बुरा उनको सबसे ज़्यादा लगा था अपनी ज़िंदगी में। वो कुछ नहीं करके वापस आ गए थे, उन्होंने ना अपनी कंपनी बेची और पूरे रास्ते वो इस लाइन के बारे में ही सोच रहे थे। और इसका रिजल्ट ये था कि उन्होंने अपना इंडिका का दूसरा मॉडल निकाला, इंडिका V2, जिसका इंडियन ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। टाटा मोटर्स का टर्नओवर बढ़ता ही गया। उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसी टाइम क्या हुआ था कि बिलफोर्ड की कंपनी ने जैगवार और लैंडफोर्ड नाम की कार निकाली थी जो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी, जिसकी वजह से वो रतन टाटा के पास आए थे अपनी कंपनी बेचने के लिए। और फिर रतन टाटा ने 2.3 बिलियन में उनकी कंपनी खरीद ली थी और उसके बाद जैगवार का भी अलग ही क्रेज़ हो गया था। तो ये होता है यार टर्निंग पॉइंट। उन्होंने अपने बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट की, बहुत सारी कंपनीज खरीदी, जैसे उन्होंने टेटले खरीद कर टाटा टी बनाया था। बट मैं आपको बोली थी ना कि मेरी उनकी ज़िंदगी की एक स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है वो वही स्टोरी थी। मतलब कहाँ वो अपनी कंपनी बेचने गए थे और कहाँ उन्होंने उनकी कंपनी खरीद ली। इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में कभी बुरा लगे ना तो उसको लगने देना चाहिए, कि क्या पता उसका आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा कुछ निकल जाए। तो अगर आपको भी बुरा लगे तो उसको बस रतन टाटा का नाम लेना, शायद कुछ अच्छा हो जाए। उसके बाद तो उन्होंने पूरे टाटा का रेवेन्यू 40% बढ़ाया था और प्रॉफिट 50% से। उन्होंने 2000 में पद्म भूषण रिसीव किया, 2008 में पद्म विभूषण रिसीव किया। मतलब वो नेवर एंडिंग अनटोल्ड स्टोरी रह गई थी उनकी। और सबसे बड़ी बात, रतन टाटा अपने प्रॉफिट का 66% चैरिटी को डोनेट करते हैं, विच इज़ द थिंग कि उनको बहुत बड़ा आदमी बनाता है। वो कभी भी चाहे तो इस दुनिया के सबसे नंबर 1 की लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो अपना 66% चैरिटी को डोनेट करते हैं। इवन इन कोविड रिलीफ फंड को उन्होंने 500 करोड़ कोविड रिलीफ फंड को दिया है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। रतन टाटा को बुक्स का बहुत शौक है और उनको कुत्तों का बहुत शौक है। तो वो अभी 75 ईयर्स के हैं और कोलाबा के एक घर में अपने 2 कुत्तों के साथ रहते हैं और उनको बुक्स का बहुत शौक है। उन्होंने आज तक शादी नहीं की। इससे मोटिवेशन ना ले, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे मोटिवेशन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं उनकी, और इसलिए मैंने बोला था ना कि मुझे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। कि ठीक है, उनको बुरा लगा और उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छा हुआ। आई डोंट नो मैंने आपको कितनी स्टोरी में, बट ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक थोड़ी बहुत तो मैंने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई दी आप तक।
तो अब आपको पता है आगे क्या करना होता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और घंटी भी होती है ना कुछ, उसको भी बजा देना, शायद मेरा वीडियो है तो आपको पता चल जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको और किस पे वीडियो चाहिए, एंड अच्छा लगा बुरा लगा वो भी कमेंट पे बताओ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय बाय।